दुनिया जिसे लव ट्रायंगल कहती है, मनोविज्ञान की भाषा में उसे ट्रायंगुलेशन कहा जाता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक हथियार है। क्या आपने कभी महसूस किया कि आपका पार्टनर जानबूझकर किसी तीसरे की तारीफ आपके सामने करता है, या आपको यह एहसास दिलाता है कि आपको खोने का उसे डर नहीं क्योंकि कोई और कतार में खड़ा है? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए, आप प्रेम में नहीं हैं, आप एक ऐसे चक्रव्यूह में हैं जहां आपकी भावनाओं की बलि देकर किसी और के अहंकार को पाला जा रहा है। आज हम इस तीसरे कोण की धूर्तता की कड़ियां खोलेंगे। पॉइंट 1, ट्रायंगुलेशन, नियंत्रण का अदृश्य धागा। मनोविज्ञान कहता है कि एक धूर्त या नार्सिसिस्ट पार्टनर कभी भी सीधे टकराव नहीं करता, वह एक तीसरे व्यक्ति को बीच में लाता है ताकि वह आप पर नियंत्रण कर सके। जब वह तीसरे की चर्चा करता है तो आपका मस्तिष्क असुरक्षा से भर जाता है, आप उस तीसरे से बेहतर बनने की होड़ में लग जाते हैं और यहीं आप हार जाते हैं। यहाँ तर्क यह है कि वह तीसरा व्यक्ति कोई विकल्प नहीं, सिर्फ एक डिसीजन है जिसका इस्तेमाल आपको मानसिक गुलाम बनाने के लिए किया जा रहा है। पॉइंट 2, आत्मसम्मान की हत्या और तुलना का जहर। जब पार्टनर दो नावों पर सवार होता है तो वह आपको विकल्प बनाकर रखता है और दूसरे को प्राथमिकता। वह आपकी तुलना उस तीसरे व्यक्ति की खूबियों से करेगा ताकि आप अपनी कमियों पर ध्यान दें और उसके गलत व्यवहार पर सवाल ना उठाएं। यह एक मानसिक कैद है। यहाँ गहराई यह है कि वह व्यक्ति दोनों में से किसी से प्यार नहीं करता, उसे सिर्फ उस सत्ता से प्यार है जो उसे दो लोगों को नचाने से मिलती है। थर्ड पॉइंट, एक्सपोज करने की रणनीति और आत्मनिकासी। तर्क की अगली कड़ी कहती है कि ऐसे पार्टनर को कभी सफाई ना दें। उसे एक्सपोज करने का सबसे बड़ा तरीका उसे यह बताना नहीं है कि वह गलत है, बल्कि खुद को उस त्रिकोण से बाहर कर लेना है। जब आप उस खेल से हट जाते हैं तो वह ट्रायंगल ढह जाता है। याद रखिए, जो व्यक्ति दो नावों पर पैर रखता है, डूबना उसकी नियति है। आपका आत्मसम्मान किसी ऐसे व्यक्ति की जागीर नहीं हो सकता जो आपकी निष्ठा का मोल ना जानता हो। रिश्ता दो लोगों का मेल होता है, तीन लोगों की भीड़ नहीं। अगर आपके बीच कोई तीसरा है तो समझ लीजिए कि वहां पहले से ही आपके लिए जगह खत्म हो चुकी है। अपनी गरिमा को पहचानिए और उस धागे को काट दीजिए जो आपको नीचा दिखाता है। अगर आपकी कहानी में भी कोई तीसरा कोण है तो आज ही खुद को उस केंद्र से हटा लें। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।